नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कविता सिंह। गलवान घाटी में 15 और 16 जून की दरमियान रात क्या हुआ था? चीन इस इलाके में कौन सी बड़ी साजिश रच रहा था जिसे नेस्तनाबूद करते हुए भारतीय सेना के 20 शूरवीर शहीद हो गए? सैटेलाइट तस्वीरों में चीन का दरअसल पूरा पाप कैद हो गया है। 6 जून को गलवान घाटी में जहां बिल्कुल भी हलचल नहीं थी, वहीं 16 जून की सैटेलाइट तस्वीरों में उसी जगह मलबा, गाड़ियां, ट्रक और मशीनरी साफ नजर आ रही है। यहां तक कि गलवान नदी के एक हिस्से में पानी भी रोक दिया गया। न्यूज 24 सहयोगी आसिफ सुहाफ की ये आंख खोल देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट जरा देखिए। लद्दाख की इस गलवान घाटी में क्या हुआ? पंद्रह 16 जून की दरमियानी रात कैसे जंग में बदली? भारत ने चीन की साजिश को कैसे नेस्तनाबूद किया? लद्दाख में तनाव खत्म करने के लिए 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई। चुशुल में इसके 3 दिन बाद की सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि गलवान घाटी में सब कुछ सामान्य दिखा, लेकिन 16 जून तक तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। ये हमारे पास यहाँ पर जो एक तस्वीर है, पहले मैं आपको बताता हूँ। ये 2 तस्वीरें हैं। एक 9 जून की तस्वीर है सैटेलाइट इमेज, और दूसरी 16 जून की ये सैटेलाइट इमेज है। ये सैटेलाइट इमेज हमने इंटरनेट से उठाई है, और कई तरह की अभी इमेजेस सैटेलाइट पर मौजूद है। अलग अलग जो सोर्सेज है उनके द्वारा बाहर आ रही है, और इनका अध्ययन अगर हम करते हैं, और ये पहले मैं आपको थोड़ा इस 16 जून की तस्वीर में बताता हूं कि चीन का इलाका कौन सा है और भारत का इलाका कौन सा है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहां पे है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है, ये इलाका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इंडियन साइड में पड़ता है। ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, यहाँ जो रिवर गलवान वैली की जो गलवान रिवर बहती है, ये यहाँ से आगे शोक रिवर में जाती है, और इस गलवान रिवर के इन 2 ब्रिजेस में, इन 2 क्रॉसिंग में यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और ये इलाका अब जो आप देख रहे हैं, ये चीन का इलाका है। ये अब हम आपको दोनों तस्वीर कंपेयर करके बताते हैं। पहले हम जो है 9 जून की तस्वीर देखेंगे। इस तस्वीर में कोई भी एक्टिविटी यहाँ इस इलाके में नजर नहीं आ रही है। खासतौर पर जो ये सर्कल किया गया है, यहाँ इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो यहाँ पे एक लकीर खींचती है, ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यहाँ पर कोई भी गतिविधि नजर नहीं आ रही है, कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर हम अब जो 16 जून की तस्वीर है उसको देखेंगे, यानी 15 जून को यहाँ पर जो क्लैश हुआ था भारतीय सेना और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच में, उस तस्वीर में हमें 16 जून को नजर आता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल पास में यहां पर डेब्रीज दिखाई दे रही है। यानी जो बताया गया है कि टेंट, जो हमने सूत्रों के साथ बात की, उनका कहना है कि यहां पर चीनी सेना ने भारत के इलाके में घुसकर एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करके एक यहां पर टेंट बनाया था। कुछ टेंट उन्होंने लगाए थे जिनमें उनकी सेना बैठी हुई थी। साथ में एक वॉच टावर यहां पर बनाया गया था, जहां से सीधा जो दौलत बेग ओल्डी को जाने वाला रास्ता शोक नदी के बिल्कुल साथ में जाता है, उस पर नजर पड़ती है। और इस वॉच टावर से उस रास्ते को मॉनिटर किया जा रहा था। और ये जो है साफ जाहिर करता है कि 15 की जो रात को यहां पर क्लैश दोनों सेनाओं के बीच में हुआ, वो इसी जगह पर हुआ। और यहां पर भारतीय सेना ने अपने इलाके में पीपल्स लिबरेशन आर्मी का मुकाबला किया, उनके साथ भिड़ंत हुई, और जो अवैध कब्जा चीनी सेना ने यहां पर किया था उसको हटाया गया। उनका वॉच टावर डिस्ट्रॉय किया गया, उनके टेंट्स डिस्ट्रॉय किए गए, और उन्हें वापस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस तरफ खदेड़ा गया, जो कि चीनी कंट्रोल में यहां पर है। यानी जो
लड़ाई सबसे पहले अहम यही हो जाता है कि जो लड़ाई हुई 15 की रात के दौरान वो भारत के इलाके में हुई। भारतीय फौज के शूरवीरों ने अपने प्राण देकर गलवान घाटी में चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया। चीन के मंसूबों का साफ संकेत सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से पता चलता है। खाते हैं कि आखिरकार फिर इसके बाद क्या हो रहा था इस इलाके में और आज भी क्या गतिविधि हो रही है। पहले हम 9 जून की तस्वीर देखेंगे। 9 जून को आपको मैं पूरी तस्वीर दिखाऊंगा। ये देखिए बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, कोई भी एक्टिविटी इस इलाके में नहीं हो रही है, कुछ भी एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है इस इलाके में। यहाँ पूरा इलाका जो है साफ नजर आ रहा है, बिना किसी एक्टिविटी के। कोई भी एक्टिविटी इसमें जो चीन की तरफ का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, यहाँ से जो चीन की तरफ का लाइन ऑफ एक्चुअल का कंट्रोल इलाका दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। अब हम 16 जून की जो तस्वीर देख रहे हैं, जब 15 को यहाँ चीनी सेना का ये अवैध कब्जा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भारत की तरफ खत्म कर दिया गया, यहाँ तहस नहस कर दिया गया। उसके बाद 16 जून को नजर आ रहा है कि आखिरकार चीनी सेना ने इस इलाके में क्या किया है, उनकी क्या मंशा थी। ये आप देख सकते हैं, ये डोजर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मशीनरी दिखाई दे रही है। ये जो है कोई ट्रक्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस तस्वीर में कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, जो यहाँ पहले की तस्वीर थी। ये 16 जून की तस्वीर में साफ एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद ये आप देखते हैं जो गलवान रिवर का पानी है, यहाँ इस तस्वीर में 16 जून की तस्वीर में नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी पानी नहीं है। उसके बाद हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो है मशीनरी और दिखती है, मशीनरी यहाँ पर डोजर्स दिखते हैं, यहाँ पर ट्रक्स दिखते हैं, डोजर्स दिखते हैं, और यहाँ हमें पानी भी दिखता है। ये जो स्पॉट है 16 जून की तस्वीर में, जो काफ़ी पीछे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के थोड़ा पीछे, करीब कई 100 मीटर पीछे है, यहाँ पर पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पॉइंट के आगे पानी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर चीनी मशीनरी, जो चीनी डोजर्स ट्रक्स यहाँ पर है, इन्होंने पानी को रोक दिया है। और जब हमने सूत्रों को इस बारे में पूछा कि आखिरकार यहाँ चीनी सेना ने 16 जून को इस इलाके में जो गलवान रिवर है इसका पानी क्यों रोक दिया, तो हमें जवाब मिला कि यहाँ जो है 15 के दौरान जो मुठभेड़ हुई थी भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में, उसमें चीनी सेना की भी कैजुअलिटी हुई थी। उनके कई लोग जो है इस नदी में गिर गए थे, इस नदी में बह गए थे, गलवान नदी में। और यही कारण है कि 15 के बाद 16 जून से चीनी सेना ने इस पानी को इस जगह पर रोक कर अपनी जो कैजुअलिटीज है, जो घायल थे, उनको निकालने का काम शुरू किया। और यही कारण है कि 16 जून की तस्वीर में हमें यहाँ पे पानी नजर नहीं आ रहा है, और यहाँ पानी जहाँ पे नजर आ रहा है वहाँ पे मशीनरी भी दिखाई दे रही है। अब हम इसके बाद हम आपको और दूसरी तस्वीर दिखाएंगे, जिसमें एक बार फिर से आप देख पाएंगे कि जो 6 जून की तस्वीर है उसमें कोई भी एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। अब जरा इसी इलाके की 6 जून और 16 जून की तस्वीरों को गौर से देखिए। इस तस्वीर में जहां पूरा इलाका साफ दिखाई दे रहा है, वहीं 16 जून की तस्वीर में कई ट्रक और मशीनरी दिखाई दे रही हैं। मतलब गलवान घाटी इलाके में चीन निर्माण की फिराक में था, जिसे भारतीय फौज ने नाकाम कर दिया। चीन की इसी साजिश को नेस्तनाबूद करते हुए भारतीय फौज के कर्नल संतोष बाबू समेत 20 जवान शहीद हो गए। आसिफ सुआफ, श्रीनगर, न्यूज़ 24। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में होम क्वारंटीन के फैसले में किए गए हैं बदलाव। कोरोना मरीज अब होम क्वारंटीन में ही रह पाएंगे। सभी मरीजों को 5 दिन के क्वारंटीन की जरूरत नहीं है। इसको मैं अगर सीधे सरल शब्दों में अपने दर्शकों को समझा पाऊं तो एलजी ने अपने ही फैसले को पलट दिया है, और अब यह साफ हो चुका है कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का जो फैसला है, जो 5 दिन के क्वारंटीन की बात चल रही थी, जो फैसला कल ही एलजी ने अपने आदेश में दिया था, उस फैसले को वापस ले लिया गया है। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस पर सख्त ऐतराज जताया था। अब पहले की ही तरह लोग होम क्वारंटीन रहेंगे, हल्के लक्षण वाले लोग। इससे पहले की बात भी आपको याद दिला दूं, डीडीएमए की आज बैठक हुई थी, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल ने
5 दिन अनिवार्य क्वारंटीन सेंटर की नीति का पुरजोर विरोध किया था और इसी विरोध के चलते फिलहाल बैठक बीच में ही रोकनी पड़ दी गई थी और उसके बाद शाम 5 बजे फिर से इस बैठक को होना था। वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, यही सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर इस फैसले का आधार क्या है? बिना तैयारी के तोप चलाने की तैयारी कर रहे थे एलजी, आखिरकार फैसला वापस ले लिया क्या दबाव में फैसला लिया गया है या वाकई उन्हें समझ में आ गया है कि ये फैसला व्यवहारिक नहीं है जैसा शुरू से आम आदमी पार्टी कह रही थी? देखिए, शायद समझ में आ गया कि आखिर ये अगर फैसला तय हो जाता है तो दिल्ली में परिस्थिति जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाली हो जाएंगी। पहली बात आप ये समझिए कि दिल्ली के अंदर इस समय कुल 6000 बेड हैं। इसके अलावा 1100 लोग इस समय दिल्ली के तमाम अस्पतालों में भर्ती हैं, यानी कि 7100 बेड इस समय दिल्ली के पास अगर कहा जाए तो कुल अवेलेबल हैं। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि सबको क्वारंटीन सेंटर भेज देंगे तो दिल्ली में अभी होम आइसोलेशन में करीब 10,000 लोग हैं और कल ही 3000 केसेस सामने निकल के आए, यानी टोटल 13,000 बेड की आपको एक दिन में ही जरूरत पड़ेगी। और सोचिए, रोजाना 2000-2500 केसेस सामने निकल के आ रहे हैं, तो ऐसे में इतने ज्यादा बेड आप कहां से लाएंगे? और यही दिल्ली सरकार लगातार समझा रही थी कि इस समय जो दिल्ली की परिस्थिति है उसमें होम आइसोलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है और जो एक रणनीति के तहत दिल्ली सरकार चल रही है इस समय उसी रणनीति पर चलना ही स्वाभाविक रहेगा, व्यवहारिक रहेगा। और शायद यही वजह है कि उपराज्यपाल ने दूसरी मीटिंग में, एक 12:30 बजे वाली मीटिंग में हालांकि बात नहीं बन पाई थी, लेकिन अब 5 बजे जो मीटिंग शुरू हुई थी उसमें इस बात को तय कर लिया गया कि दिल्ली के अंदर फिलहाल होम आइसोलेशन वैसे ही चलता रहेगा जैसे दिल्ली सरकार ने जो नियम तय किए थे। जी बिल्कुल। और वरुण, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे थे, कल एक दिन में 3000 नए मामले सामने आए हैं। इतने सारे केसेस अगर सामने आते हैं तो जाहिर तौर पर हल्के लक्षण वाले लोग अगर घर में ही होम आइसोलेट होकर डॉक्टर के दिशा निर्देशों के साथ अपना इलाज करवाए तो उसमें गलत क्या है, यही समझाने की लगातार आम आदमी पार्टी सरकार कोशिश कर रही थी। आखिरकार एलजी अनिल बैजल ने अपने फरमान को, अपने आदेश को वापस ले लिया है और इसी के साथ एक बड़ी तकरार की स्थिति जो है वो टल चुकी है। वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी मुझे अपडेट्स दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए वरुण, आपका। नजर बनाए रखिए, फिर लौटेंगे आपके पास। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।